exercise unit 3 of cyber law. Got it? So some kind of chain activities we have seen what it is actually: creations, okay, innovation, commercialization, protection, and enforcement. That is the most important in intellectual properties. It's a chain, okay. Creation, innovation, commercialization, then protection is the matter, and enforcement is also a matter of intellectual properties. Got it? Because of a chain activities. Now it comes also copyright activity, it comes also industrial property. What it comes? Industrial property, it comes trademarks, patents, industrial designs, confidential informations, geographical indications. Got it? N number of things, n number of things comes in industrial property also. Now IP is as an intangible property. Yesterday we have seen, if you remember, the same things are there. It is a tangible property and intangible property. So tangible property comes land, houses, estate, car, and intangible property comes intellectual property, intangible wealth, easily appropriated and reproduce once created. The marginal cost of reproduction is negligible. Yeah. So what is the role of IP as intangible property? So economic rights of creators. Okay, the role of IP is what it is: to create economic rights of creator. What is economic rights? Anyone? What is economic right? Yes. Don't keep quiet. Let's speak something at least. गलत हुआ चलेगा, but let's speak. Yes, come on. Economic rights of creators means what? Madam, rights to work, or maybe the wages, safe working conditions. Yes. Again, anyone? Anyone? Okay. So what it is economic rights of creator? For example, अगर मैंने किसी चीज का IP ले लिया है ना, right ले लिया, so it's only right to me to earning about it, है ना. अदर्स लोगों को राइट्स नहीं है उस चीज के, बिकॉज आई हैव टेकन अ कॉपीराइट फॉर दैट, है ना. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स ओनली माइन. अगर आपको भी उसमें करना है तो यू नीड टू टेक अ कंसेंट ऑफ मी. विदाउट माय कंसेंट यू कांट डू इट एनीथिंग. गॉट इट? इफ यू डू, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू. ओके, सो दैट इज द राइट. मीन्स आप अपने राइट खुद क्रिएट कर सकते हो. आप अपने इनोवेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को कुछ मतलब एक सिक्योर्ड करके उस पे आप इनकम अर्न कर सकते हो. गॉट इट? सो कमर्शियल, नेक्स्ट है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओनर ऑफ आईपी. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मींस क्या होता है कि इंटेंजिबल एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कॉपीड, राइट. हम लोग आजकल क्या करते हैं कि यूट्यूब पे देखते हैं एंड सेम थिंग करने की कोशिश करते हैं. एवरीवन मींस few people are doing something new, but otherwise anything will just see, and कुछ तो भी उसे इनोवेटिव या कुछ तो भी हम लोग उसको क्रिएटिव, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजेस हम लोग करते हैं, राइट. सो दैट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओनर ऑफ आईपी. मतलब कुछ तो रिनोवेट करेंगे और फिर उसमें, है ना, जैसे अगर आपने कोई अच्छा बैंगलो या कुछ देख लिया तो उसे आप बाहर से कुछ अलग करेंगे, अंदर से सेम रखेंगे, या फिर बाहर से उसको सेम रखेंगे, अंदर से कुछ. सो दैट थिंग्स वी हैव डन. अभी हमको सेम चीज कहीं ना कहीं दिखने को मिलते ही है ना. ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि एकदम फ्यू चीजें हैं जो एकदम क्या है, यूनिक है, अदरवाइज एवरीथिंग सेम. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इन सब चीजों में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, सारी चीजें को ये तो होती नहीं है, राइट. सो इट रिक्वायर्ड
कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको करना है तो वहां पे भी आपको एक्सपेंसेस लगेगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। सो उसका स्ट्रक्चर होता है, बजट होता है, और ऑन दैट बेसिस पे हमें वो वर्क करना होता है. यस, गॉट इट? एम आई ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Now a transfer of technology, what it is actually? टेक्नोलॉजी what, अगर मैं जैसे जापान ने कुछ इनोवेशन किया, राइट, तो जैसे मेट्रो का इनोवेशन किया जापान ने, तो मोदी सरकार ने क्या किया कि वहां पे जा गए, उन्होंने उनके साथ डिस्कशंस किया एंड दे रिक्वेस्ट देम कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में क्या करो, ट्रांसफर करो, है ना. फिर वो अदर जगह गए, उन्होंने वहां पे जाके थोड़ा सा ये किया उनको. सो दैट इज द ट्रांसफर. बट इनोवेशन पे नाम किसका आएगा? जैपनीज का. एन नंबर ऑफ थिंग्स, ब्रांड है, इतनी मशीन्स है मार्केट में, तो ब्रांड नेम किसका है? कंपनी का होता है, जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके डेवलपमेंट के तौर पे उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. बट उसपे पैटर्न किसका होता है, कॉपीराइट किसका होता है? ब्रांड का, है ना. टाटा है, टाटा की सारी चीजें जो बनी हुई है हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ब्रांड किसका है? यूज का. तो नंबर ऑफ पीपल विल आस्क लाइक व्हिच ब्रांड, तो टाटा का है, इसका है, उसका है, एन नंबर ऑफ थिंग्स ऐसे. गॉट इट? सो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग पे करते हैं एंड देन वी अडॉप्ट करके उसे डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कि वहां हुआ है तो हमारे यहाँ पे भी होगा. वी शुड टेक अ कंसेंट एंड देन विल डू इट, राइट. नाउ व्हाट इट इज कल्चरल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कल्चर है वो चेंज होगा, है ना. उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा. अगर आप चेंज ही नहीं होना चाहते हो कि नहीं हमें ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं, तो डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना. बहुत सारे लोग जैसे आपको फॉर एग्जांपल वो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, है ना, बीच में, कि आपको स्वदेशी ही चीज यूज करनी है, बट पीपल आर नॉट अग्री टू यूज, है ना. सभी लोगों को वो नहीं होता है, तो दे चेंज ना. और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सारी चीजें वही यूज कर रहे हैं, उसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी है या उसका यूज है या उसकी क्वालिटी है, जिस चीज की आपको अच्छी लगती है आप उसे क्या करते हो, यूज करना. जैसे राइटिंग में अगर आपको बॉल पेन में यूनिक का पेन अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसी को यूज करेंगे. क्यों? बिकॉज उसका आउटपुट अच्छा है, उसका आउटकम अच्छा है. अगर इंडियन पेन अगर आपको मैं बोल दूंगी कि नहीं ये इंडिया का है आप यूज करो, लेकिन वो इतना आपको सोफेस्टिकेट नहीं लग रहा है, स्मूथ नहीं लग रहा है, तो आप उसे यूज नहीं करोगे, है ना. सो दैट इज द थिंग. सो कल्चरल डेवलपमेंट मतलब कल्चर चेंज होगा. इफ अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई तो कल्चर चेंज होगा. ऐसा नहीं है कि आपके पास व्हीकल है और अभी मेट्रो आ गई है तो आप मेट्रो से जाओगे ही नहीं. तो ऑब्वियसली अगर मेट्रो आपको मतलब इजी पड़ रहा है ट्रैवलिंग के लिए, और अगर आप अपने बाइक से जा रहे हो वो अगर आपको ज्यादा ही है, तो ऑब्वियसली आप तो उसी चीज को फॉलो करोगे. सो क्या हुआ, आपने अपना चेंज कर लिया, टेक्नोलॉजी आई तो आपने चेंज कर लिया, है ना. तो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये किस लिए है, हम लोगों के लिए है ना. तो ये जो रोल प्ले कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट, जो भी बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं ऑल ओवर ग्लोब में, तो उस इनोवेशंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए अपने अपने कल्चर्स में क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि कंट्री ऑल ग्लोब एक क्या ऑल यूनिवर्स में इन सारी चीजों का यूज हो सके और इन चीजों के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके. गॉट इट? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? किसी को कोई डाउट है? Yes or no? No, ma'am, as of now, no. Okay, thank you. Next. So the question is why IP protection is given. Okay, the question comes that why IP protection is given. So capital expenditure for new products, especially research and development पे होता है. जैसे जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एन नंबर ऑफ थिंग्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि
they always searching new things, they always research new things, right? तो इस पे जो कैपिटल एक्सपेंड, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस व्हाट, एनीवन, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कम ऑन गाइस, यू आर फाइनेंस स्टूडेंट्स, यस, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? व्हाट इज कैपिटल? Ma'am, it's a fund used by a company to acquire or upgrade or maintain the physical assets. Yeah, definitely, absolutely right. But here we have used capital expenditure for your own product, right? Own research, क्योंकि ये इनोवेटिव है ना, इस पे आपको आईपी मिल रहा है, इस पे आपको कॉपीराइट मिल रहा है, एब्सोल्युटली राइट. सो इसके लिए भी हमें खर्चा करना है. जैसे अगर मुझे कुछ नया इनोवेशन करना है, कुछ नया बनाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्सपेंसेस करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ना, जो भी है. जैसे रिसर्च के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, अगर मुझे कुछ चीज चाहिए उसे परचेस करना है, या स्पेस चाहिए, या इन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नई नई चीज, नई नई मशीन्स चाहिए, गॉट इट. तो उसके लिए एक्सपेंड, तभी तो मैं उस चीज को एक्सप्लोर कर पाऊंगी, है ना, तभी तो मैं उस चीज को प्रूफ कर पाऊंगी कि ये द थिंग्स इज हैपेंड, और ये नया कुछ तो है, इनोवेशंस मैंने क्या किया है, क्रिएट किया है. सो दैट इज, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा होता है, बिकॉज ट्रैवलिंग, न्यू थिंग सर्च करना है, कुछ नई चीजें लेनी है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, उसमें भी ज्यादा, क्योंकि अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो ऑब्वियसली आपको फिर से वो मतलब वो एक्सपेरिमेंट करना है, तो फिर से आपको उतना ही खर्चा आएगा या उससे ज्यादा आएगा. गॉट इट. फिर से वो फेल हो गया तो फिर से आपको उसी पे, तो ये सारी चीजें, एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको करनी होती है. लेकिन एक बार अगर वो बन गई तो फिर उसके लिए आपको, जैसे हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एन नंबर ऑफ मिसाइल्स बनाई थी, एन नंबर ऑफ, उन्होंने तो उसका उन्होंने जो कॉपीराइट लिया है हर चीज का, तो उस चीज को, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ द एमिनेंट पर्सनालिटी, और उनके सारे जितने भी प्रोजेक्ट थे या जितना भी उनका ये था, वो सब सक्सेस हुए. गॉट इट. सो ये सारी, फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. उस चीज को, जैसे भी कुछ चीज आने वाली होती है, जैसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है, तो उसका मार्केटिंग होता है ना, कि ये तारीख को इसका ये होने वाला है, या फिर एडवर्टाइजमेंट चालू होती है कि यस दिस पर्सन हैज डूइंग सम काइंड ऑफ दिस थिंग, कॉपीराइट हो गया है, या फिर इसका ये हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री का दे सकते हैं, अगर कोई फिल्म उनको ये करनी है, तो उसका ट्रेलर दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, उसके अच्छे अच्छे सीन्स को वो बार बार एज अ ट्रेलर हमारे सामने दिखाते हैं, ताकि वो उसका एडवर्टाइज कर सके, मार्केटिंग कर सके, और जब वो रिलीज हो उस दिन एन नंबर ऑफ पब्लिक उसे देख सके. गॉट इट. तो उसके लिए, मतलब सेम थिंग किसी ने नहीं करनी चाहिए, सेम थिंग या मैटर किसी ने नहीं लेना चाहिए, दैट्स व्हाई is required. Got it? Next, no free loaders, है ना, कोई भी उसमें फ्री आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज उसका खुद का इनोवेशन है, खुद का क्रिएटिव है, इसलिए नो फ्री लोडर्स. देन मेंटेनिंग लॉयल फॉलोअर्स, राइट, सॉरी, मेंटेनिंग लॉयल फॉलोअर्स, उनके जो भी होते हैं ना फॉलोअर्स, क्या होता है, मेंटेन करना होता है सारे वो, मतलब जैसे अगर मैं राइटर हूँ, है ना, जैसे या फिर नॉवेल लिख रही हूँ, तो अगर मैं, नॉवेल लिखने वाले कैसे होते हैं, पहला बुक, दूसरा बुक, तीसरा बुक, है ना, तो उन लोग को इंतजार रहता है ना, जो मेरे फॉलोवर्स होते हैं उनको, दे जस्ट ग्रेडी टू रीडिंग नेक्स्ट स्टेप, राइट. सो दे आस्क मी, दे फॉलो मी, दे जस्ट गिवन मी द या ये कब, एन नंबर, मुझे उनको भी मेंटेन करना है, उनको भी मुझे, सो दैट इज द थिंग. तो फिर मैं, जब वो मेरा पब्लिश होगा, तो मैं उसका भी कॉपीराइट लूंगी, बिकॉज नो वन उसके बारे में किसी ने कुछ लेना नहीं चाहिए, है ना. और प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट भी है कि अगर आपका मतलब रिसर्च पब्लिश्ड हो जाता है, या फिर आपका रिसर्च मार्केट में चलने लगता है, तो आप उसमें से अर्निंग भी कर सकते हो, एन नंबर ऑफ थिंग, क्योंकि वो मार्केट में ज्यादा
सेल हो रहा है. Got it? So this is the thing why IP protection is given, right? That is the capital expenditure for new products, R&D, marketing and advertisement, no freeloaders, then maintaining loyal followers and profit. Next, IP as a property. Okay, IP जो है वो as a आपकी प्रॉपर्टी है, राइट? तो उसके जरिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च में साइंस के वो जो स्टूडेंट, तो वो उनका आइडेंटिटी बन जाता है, वो बिकॉज वो उसके जरिए पहचानते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी मीन्स क्या है? सब प्रॉपर्टी, IP as a property. So can be sold, हम उसे सोल्ड कर सकते हैं. Can be bought, can be lease or rent. Sorry, now I'm audible. Actually, connection. Yes, ma'am, audible. Yeah. Tell me, IP as a property. So can be sold it, can be bought it, can be lease or rent it, can pass under a will or can be assigned. Anyone? Try one. Let's speak. Yes. Yes. Come on. You attend the IP lectures, so you should know about it. Yes, IP as a property or not? You just answer yes or no. Yes. Yeah. So can be sold it or not? Yes or no? Yes, ma'am. I think we Don't be. can sold property, IP property Okay. as a property. Okay. How? Any example? Would you like to share any example regarding this? Any example? Ma'am, I think if we create so many music or lyrics about of a music video, then we can just patent it. And after that, if you want to sold, I don't know the process the about how can we sold it, but I think when we create it, we can sold. Yes, actually, what happened when you take a patent or some kind of am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So yes, it is right कि हम लोग सोल्ड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, जब आप फॉर्म करते हो का, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपके पेटेंट कितने साल के लिए लेना है. 3 साल के लिए लेना है, 5 साल के लिए लेना है, 1 साल के, तो वो आपको रिन्यू करना है. जिस दिन आपने रिन्यू नहीं किया, ठीक है, मतलब वो कोई भी ले सकता है. तो उसमें कंसेंट तो लेगा ही, वो कंसेंट पूछेगा. आफ्टर दैट अगर आपको नहीं देना है तो आप उसे लिख दीजिए, अगर आपको देना है तो आप दे दीजिए. तो उसमें रिन्यूअल का ऑप्शन होता है. गॉट इट? सो दैट इज द थिंग. नाउ कैन बी लीज और रेंट, हम लीज और रेंट पे भी दे सकते हैं. कैन पास अंडर अ विल ऑन, कैन सो कर सकते, बट उसमें लिमिटेशन. द लीगल फ्रेमवर्क फॉर आईपी, तो इस ये सारी चीजें जो होती है वो लीगल होती है. गॉट इट?
लीगल फ्रेमवर्क मतलब लीगल थिंग्स उसमें अवेलेबल होता है, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स. Voice is breaking. It's not clear. Now I'm able. Hello. Ma'am, you are audible, but your voice is not clear. Wait a minute. Now am I audible? Yes, ma'am. मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है अभी? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So, the legal framework is there. Everything we should go through legally. It is IP, copyright, patent, right? So, IPO is the legal custodian. सारा framework होता है उसमें litigations और वो सारा चीज फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेस होता है, अंडरटेकिंग जिसे हम बोलते हैं. So you should follow this form and doing this. So three machinery of administrations. There is the IP office, the external machinery, and the court. Okay, so 3R is there. IP office, वहाँ पे जब वो सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है. सेकेंड वन द एक्सटर्नल मशीनरी में वो उसपे स्टैम्प एंड वो सब ये आना चाहिए, लोगो आना चाहिए, यस पेटेंट. कॉपीराइट, अगर आप कॉपीराइट चाहते हो तो वहाँ पे कॉपीराइट का स्टैम्प आएगा. अगर आपको पेटेंट चाहिए तो वहाँ पे पेटेंट का स्टैम्प लगाना पड़ेगा. अगर आपको उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो जैसे आपने देखा है लीगल कोर्ट में जैसे आप एनीथिंग तो उसमें नोटरी करते हो तो वहाँ पे रेड कलर का स्टैम्प आता है. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हो तो उसमें तो दैट इज द मशीन, मतलब वो इम्पोर्टेंट है. गॉट इट. कोर्ट, कोर्ट का भी स्टैम्प होना जरूरी है कि यस दिस पर्सन इज राइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पेटेंट, पेटेंट लिया है, डिजाइन का पेटेंट लिया है या फिर आर्टिकल का पेटेंट हुआ है. गॉट इट. तो इस number of n number of conferences we that this intellectual property. और वो क्या करना चाहिए, क्या चीजें उसमें लेनी चाहिए, वो सारी चीजों को ऐड किया है. जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ आईपी में पेरिस में कन्वेंशन हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. कब हुआ था ये? 1967 में. ठीक है. अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको पेरिस के कन्वेंशन का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, ओपनिंग किया था और किस मैटर पे ये कन्वेंशन हुआ था. गॉट इट. देन ब्रेन में हुआ था कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क पे हुआ था. ठीक है. एन नंबर ऑफ जो इनोवेटिव थिंग्स होती है उस पे तो ये लिटरेसी और आर्टिस्टिक पे 1971 में हुआ था. एंड देन सॉरी देन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट. और ट्रेड से रिलेटेड जैसे किसी का लोगो है ना, जैसे किसी का डिजाइन है, जैसे टाटा का लोगो है, इन्फोसिस का लोगो है, विप्रो का लोगो है, तो ये लोगो पे भी कन्वेंशन हुआ था कि ये लोगो भी किसी ने
क्या मतलब विदाउट कंसेंट मार्केट में रीसेल नहीं होने चाहिए, ब्रांड होने चाहिए वो को। दैट्स व्हाई उसको भी उन्होंने क्या किया था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उसे ये किया था। देन डिजिटल जो भी होता है, आजकल जो डिजिटली हो रहा है उस पे भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेरिस कन्वेंशन में क्या हुआ था कि प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ना, पेरिस वो स्पेशली इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रॉपर्टी का लोगो हो गया, उसका डिजाइन हो गया, उसका प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। जो भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडस्ट्री होती है, वो नए नए प्रोडक्ट बनाती है और वो नहीं चाहती कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जैसा बनाया वो कोई और बनाए। लेकिन वो मतलब सारी, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में आपको एग्जांपल भी दिया था कि कॉर्पोरेट जो फिल्म है ना, तो उस फिल्म जो है Voice is not clear. प्रमोशन करने के लिए। हेलो, एम आई ऑडिएबल? Yes, ma'am. तो जो कॉर्पोरेट फिल्म थी, उस फिल्म में एक्ट्रेस जो होती है वो अपना और अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए दूसरे के साथ करके उसका सारा डाटा उसके लैपटॉप में से कॉपी पेस्ट करके उसके प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें, सारी नॉलेज कर लेती है और वो सेम अपने यहाँ प्रेजेंट करके सेम प्रोडक्ट, वो कंपनी, उनको पता चल जाता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ये तारीख को लॉन्च होने वाला है और वो चाहते हैं कि वो कैसे भी करके वो डाटा वो चुरा ले, थोड़ा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करे। गॉट इट? तो वो चीजों को जब उनको पता चलता है कि ये उनका कॉपीराइट लिया जाता है और वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट वगैरह करते हैं, वो फंस जाती है, मतलब वो एंड तक उसे जेल हो जाती है ना। तो उनका जो प्रोडक्ट रहता है कुछ सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्ट रहता है। अब देखिए उस फिल्म में आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्द लॉन्च हो, बट उसके लिए वो कंपनी पहले ही उसको मार्केट में एडवर्टाइज किया रहता है, उसके सारे कंटेंट को कॉपीराइट किया रहता है, एवरीथिंग, वो सारी चीजें हुए रहे, लेकिन इन लोग को उस चीज का नॉलेज नहीं रहता, या फिर होगा भी तो भी वो सामने वाले को पैसे देके वो चाहते होंगे कि भाई हमारा काम कर दे, बट द थिंग इज नॉट हैपेंड और फाइनली वो पता चलता है और वो सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन जो होता है हमें हमारे प्रोडक्ट को पहले, मतलब अगर आप किसी चीज को बनाने जा रहे हैं, जितनी भी बिग इंडस्ट्रीज है जैसे जापान, ये वो क्या लेते हैं, उनके दिमाग में जैसे ही आइडिया आ जाता है और वो पहले एक्सपीरियंस करते हैं, आफ्टर दैट उसे वो क्या कर लेते हैं, टोटली कॉपीराइट, टोटली उसका आईपी ले लेते हैं ताकि उसे कोई भी मार्केट में एक्सप्लोर नहीं कर सके। Then trademark, n number of trademark available in market. So all जितने भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो लोग जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बनाते हैं उसका ट्रेडमार्क जो होता है ना, उसका डिजाइन जो होता है, लोगोज होते हैं, कंपनी से लोगोज है, वो क्या कर लेते हैं, उसका पेटेंट, ताकि सेम लोगो या सेम कंपनी कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे पेटेंट। पेटेंट भी होता है, आप पेटेंट अगर कोई कुछ भी इनोवेटिव आपने किया है और आप चाहते हो कि सेम थिंग नॉट हैपन अगेन, तो यू विल टेक उसका पेटेंट। देन अनफेयर कंपटीशन, कंपटीशन मार्केट में कंपटीशन तो रहेगा ही, राइट? विदाउट कंपटीशन आप स्टे नहीं कर सकते, है ना, विदाउट कंपटीशन आप स्टे नहीं कर सकते। सो कंपटीशन के साथ आपको चलना होगा, कंपटीशन को आपको फेस करना होगा। नाउ
गवर्न बाय डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, और जो भी छोटे मोटे लीगल इश्यूज होते हैं उसे भी आपको फेस करना है मार्केट में। जैसे ही आपने हर चीज, जैसे हम लोग देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में एन नंबर ऑफ थिंग्स कि वो लोग एलिगेशंस लगाते हैं एक में के ऊपर कि नहीं इन्होंने हमारे साथ ये किया। मतलब पहले तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में आती थी, मैं डेली पढ़ती थी कि ये म्यूजिक कंपनी ने इसके ऊपर केस डाल दिया पेटेंट का, ये कंपनी ने उसके ऊपर ये कर दिया। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड एवरीथिंग। हम लोग देखते भी है कि अभी तो सेम थिंग सेम ये, तो ये सारी चीजें कॉमन है, इसे फेस करना भी आपको आना चाहिए। मतलब उसको आपको क्रॉस करना है कि नहीं ये चीज ये है। मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था ना कि कोई तो भी एक सीरियल में सेम थिंग वो कर रहे हैं लेकिन उसे म्यूट करके कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं कि वही है। करना तो है और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको कंसेंट नहीं मिला उनसे, है ना। अगर उन्होंने कंसेंट मांगा कि भाई हमको ये चीज करनी है बट दे डोंट गेट कंसेंट, उससे अलाउ नहीं किया। ठीक है, so the thing is, anyone want to ask any questions regarding it? समझ में आ रहा है आपको? Hello, am I audible? Yes, ma'am. So now, protection of literary artistic work, मतलब n number पेंटिंग्स होती है ना, जो एकदम ये होती है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे शोज होते हैं पेंटिंग के, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, मुंबई में तो बहुत होते हैं सारी चीजें। तो वहां पे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अगर ये चीज नहीं लगती, नहीं है मतलब इनोवेटिव क्रिएटिव, तो उसका भी पेटेंट लेते हैं। और वो प्राइस होता है कि सारे लोग के होते हैं बहुत अच्छे। So they will take patent or copyright that for doing copy with something governed by national legislation। और उसमें नेशनल लेजिस्लेशन मतलब रूल, मतलब जो एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके साथ उसे कर लेते हैं, तो वो फिक्स हो जाता है। तो कोई भी मतलब उसमें अगर जैसे मैं अगर कोई बुक लिखना चाहूँ, अगर मैंने देखा अरे ये तो कॉपीराइट है ना, या फिर मुझे और कुछ करना है और मैंने देखा वो तो कॉपीराइट है, तो मैं उसे छेड़ी, डायरेक्ट उसका कंप्लेंट होगा अननेसेसरी। सो नाउ कॉपीराइट ट्रीटी क्या है ना। सो डिजिटल मतलब WIPO का कॉपीराइट ट्रीटी क्या है, तो डिजिटल एजेंडा। Nowadays we have used digital agenda, सारी informations and number of softwares are available। yesterday I told you कि कोई भी चीज अगर आपको आर्टिकल भी लिखना है और अगर आपने कहीं से पढ़ा और लिखा लिया और आपने बोला कि ये मुझे छापना है, तो सामने से आपको मैसेज आएगा नो इट इज अ डुप्लीकेट आर्टिकल एंड, और वो दिखा देगा कि आपने किसका किसका दिया है, सबकी चीजें दिखाता है, नाम दिखाएगा ये किसका है, ये वर्ड किसने, अगर आपने सेम सेंटेंस भी ले लिया तो वो आपको दिखा देगा कि ये आपने कहाँ से लिया है। Got it? So don't do this. You are a unique people. You have to create yourself. Yeah, you read करिए आप, but you just innovative new ideas and thoughts. When the good idea and thought comes in your mind, definitely you will do unique things. Got it? So डिजिटल एजेंडा बहुत ज्यादा कॉपीराइट होता है। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स सच एज सर्क्यूवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स उसमें होते हैं। मतलब अभी तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर लाए हैं कि वो इजीली आपको कैप्चर कर लेता है, इजीली आपको कैच कर लेता है कि कहाँ से आपने क्या लिया है, और आपको सारे रेफरेंस दे देता है वो विद इन अ सेकेंड, सारे रेफरेंसेस दे देता है। जैसे अभी आपने SIP का प्रोजेक्ट है ना, अगर उस प्रोजेक्ट को जैसे हमने CD मंगाई है ना, यूनिवर्सिटी ने CD क्यों मंगाती है यूनिवर्सिटी, वो CD को वो अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे और तुरंत उनको मिल जाएगा कि आपने कहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट किया है, और ऑन दैट बेसिस पे वो मार्क्स, PhD नॉट अ जॉब, PhD उसी पे होता है कि अगर आपका वर्क कॉपी पेस्ट है, गए काम से।
गॉट इट। तो वो सीडी इसीलिए ही मंगाते हैं कि भाई इसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे सॉफ्टवेयर में डालेंगे और उससे हम पता करेंगे कि इसने जो डाटा लिया है या इसने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें उसने किसका यूज किया है, कहाँ कहाँ से डाटा लिया है, सब पता चल जाता है। गॉट इट। तो डिजिटल मतलब आप डिजिटली भी ये नहीं कर सकते। नाउ ट्रिप्स जो है 1994-1995 का, तो इसमें है एडिशनल टू पेरिस एंड बॉन। इसमें जो कन्वेंशन हुआ था उसमें उनका डिस्कशंस हुआ था कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो हम उसे कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम रोक सकते हैं इन सारी चीजों को, है ना। तो वो टोटल डिनाई कर लेती है, मतलब जितनी भी IIMs और इतनी सारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो ऐसे डाटा पे काम ही नहीं करती है, उनको फ्रेश डाटा चाहिए होता है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो लोग एकदम एक्सपर्ट क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का डाटा वो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। देन मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, उनको जो ट्रीटमेंट होता है या जो भी वो अपने आते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, जो भी चाहिए होता है वो एकदम ट्रू, और उसके जो फिगर्स होते हैं वो एकदम एक्यूरेट फिगर्स होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट प्रोसीजर, और अगर उनके साथ कोई कुछ हो भी जाता है ना, मतलब अगर उनका डाटा तो उसके अगेंस्ट में वो एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं, उनका प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। गॉट इट। सो दैट इज द थिंग कि ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो यू अवेयर अबाउट दिस, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। नाउ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, राइट। So patent cooperation treaty, what it is, making it easier to make patent applications. First, if अगर आपने कोई डिजाइन किया है तो you should download the application of patent, read the rules regulations, okay. If you are fit on that rules and regulations, then you operate these applications, right. Now designated and country, so n number of countries, n number of state cities are there who get a patent. उन्होंने कहा मतलब कोई भी अगर कुछ आएगा ना, जैसे बुक्स आप पढ़ते हो, है ना, तो उसमें जैसे फिलिप कोटलर का बुक है तो वो कॉपीराइट है, उसके कितने वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं, उसने कितनी कॉपीज दी है, सारी चीजें आपको मिलेगी उसमें, कब उसने कॉपीराइट किया था, कब उसने पेटेंट लिया था, उसके क्या इनोवेशंस है। आप APJ अब्दुल कलाम का भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितने इनोवेशंस किए, कब किए, कौन से साल में किए, कब उसको रिन्यू किए, कब उसको एन नंबर ऑफ थिंग्स, कौन से कंट्री में उन्होंने क्या किया था, कहाँ से लिया उन्होंने पेटेंट, कहाँ मिला, उसके लिए बहुत खर्चा भी होता है, ठीक है, इजीली नहीं मिलता है क्योंकि वो पूरा वेरीफाई होने के बाद ही आपको मिलता है, राइट। सो इंटरनेशनल फेज टू नेशनल फेज, मतलब ग्लोबली यूनिवर्सली वो सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करेगा। आफ्टर दैट पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, तो ये जो ट्रीटी हुई थी, तो ये ट्रीटी में, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में उन्होंने ये सारी चीजों को अप्लाई किया, एप्लीकेशंस, फिर कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, जैसे जापान तो फर्स्ट है ही इनोवेशन और एनी सेक्टर में, तो इन कंट्रीज को भी उन्होंने राइट्स दिए कि यस, और उनको भी उसके थ्रू ये किया। सो एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है IPR, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन सी कंट्रीज में क्या क्या इनोवेशंस होते हैं, किन्होंने क्या क्या पेटेंट कॉपीराइट लिए हुए, दो भी आपको पता चल गए तो भी इनफ है। गॉट इट? नाउ basic principles of international convention, what it is actually laying down the minimum requirement for the national legislation, right? So minimum requirement मतलब उसके जो rules and regulations है, what it is, so laying down the minimum requirement of national legislation, उसके जो forms होते हैं, जैसे for example अगर आपने कुछ कंप्लेंट, आपका पर्स चोरी हो गया और आप पुलिस स्टेशन में गए कि सर मेरा पर्स चोरी हो गया, तो उसके बेस पे आपका कंप्लेंट लिखा जाएगा क्या? नहीं, उसको आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी कि क्या हुआ था, उसमें क्या था, आपके पास कितने पैसे थे, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू शुड टेल देम, ऑन दैट बेसिस दे विल टेक। सो सेम थिंग, मतलब दैट इज अ डिफरेंट एग्जांपल,
बट इसमें अगर आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स है तो उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट के तौर पे जो मांग रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, आपका आईडी एड्रेस है, आपका आधार है या जो भी है, वो आपको देने ही है, ताकि अगर मतलब कभी कुछ हो गया या किसी ने कुछ कर लिया, आपके साथ कुछ हो गया, तो दैट इज द थिंग, मतलब वो लीगलाइजेशन के तौर पे उनके पास प्रूफ होगा कि ये टाइम पे ये बंदे ने ये सारी चीजें हमारे साथ ये किया था, राइट? सो दैट इज द थिंग. नाउ मेंबर्स में shall not be obliged to implement more extensive protection in their law. Then got it? So members, जितने भी members है, they overall universe में जितने भी members है, they should know, they obliged to implement more. They should know how to their rights, design, and number of things. There then is required. They comes on that. They know rules, they know the regulations, they know the national and international level things regarding RIPS. Right. Next, so the principle of national is each members shall accord to the nationals of other members. Every members, okay, and number of countries are there, so every members are there, and they make a conference, they discuss, and they treatment no less favorable than it accord to its own national, right? So the member statement was favorable than it accord to its own national, मतलब हमारे अपने इसमें ही उसे वो सारी ask anything, anyone, or according to that you should follow the steps. Now, what is obligations of convention? That is a state to state. Okay, first you should clear state to state. जैसे मतलब स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज होता है, वैसे स्टेट टू स्टेट. सबसे पहले स्टेट टू स्टेट में वेरीफाई करिए उस चीज को. आफ्टर दैट अप्लाई फॉर अदर्स. नॉट ओपन टू इंडिविजुअल्स. ओके, इंडिविजुअल्स के लिए ओपन नहीं है. स्टेट टू स्टेट मींस मेंबर है ना, कमिटी है, सोसाइटी बनाई है उन्होंने, सो कमिटी में ही वो डिस्कस होगा. एग्जाम्पल फॉर इंडिया वर्सेस यूएसए है ना, जैसे बोथ आर डिफरेंट, द थिंग्स, everything, culture are different, everything are different. So the obligations of conventions, right, that is the example. So but it's not open to individual. Got it? Now the laws for the laws for intellectual property protection, that is the Copyright Act 1987. okay, कॉपीराइट एक्ट कब आया? 1987 में. देन ट्रेडमार्क्स एक्ट जो था वो 1976 में आया. पेटेंट एक्ट जो है वो 1980 में आया. गॉट इट? ये आपको पूछ सकते हैं. सो इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट, इट कम्स 1996. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कम्स 2000. it latest innovations, right? So and law of tort, passing of confidential information, and number of things comes in geographical indications, right? And number of things. So protection for copyright, what we need to aware about it. So protection of copyright means a protection given by law for a term of years. Some kind of years are there, right? 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, 10 years. Okay, so that is the protection given by law for a terms of years. A number of years are there, right? So to the composer, author, etc., to make copies of their work. Got it? The same the sentence coming here, that is the protection given by law for a term of years. कुछ साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उनको कॉपीराइट चाहिए होता है तो वो लेते हैं. ओके, देन वो फिर वो कंपोजर हो, ऑथर हो, बीच में म्यूजिक सिस्टम में ये सारी चीजें बहुत हो रही थी, है ना.
सो दे कॉपी कर सकते हैं वो, और एंड दे शुड वॉट एवर दे वॉन्ट, मतलब उनको है वो राइट। सो वर्क इंक्लूड व्हाट इट इज लिटरली वर्क, उसमें भी कर सकते हैं, आर्टिस्टिक में कर सकते हैं, म्यूजिकल है, फिल्म्स है, साउंड रिकॉर्डिंग्स है, ब्रॉडकास्ट है, गॉट इट। तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें प्रोटेक्शन फॉर कॉपीराइट वो ले सकते हैं कि ताकि कोई उनकी चीजों को यूज नहीं करे, कॉपी नहीं करे, गॉट इट। किसी के पास और कोई एग्जांपल्स है एक्सेप्ट दिस एग्जांपल्स? यस, शेयर करो। नहीं है? कमर्शियल एंड मॉरल राइट्स है ना, कमर्शियल राइट्स होते हैं, उसके कुछ मॉरल राइट्स भी होते हैं जो हमें देने हैं। नो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोविजंस, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन और प्रोविजंस वो नहीं रहती है, बट फॉलो करनी होती है। जो भी चीजें होती है अगर हम उसे फॉलो करते हैं सो देन इट शुड बी इजी फॉर अस, मतलब हमारे लिए बहुत इजी होती है वो सारी चीजें। नाउ प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडमार्क, ओके, प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडमार्क के लिए भी वही है, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट है ना, गिविंग इट अ नेम, देन मार्क इंक्लूड अ डिवाइस, ब्रांड। फॉर एग्जांपल अभी देखिए गोल्ड जो है ना, गोल्ड बोलते हैं हॉलमार्क्स, हॉलमार्क्स ये क्या है, लोगो है था जो हम लोग मतलब बहुत अभी लास्ट मंथ में ही वन ऑफ माय ब्रदर की शादी थी, तो उन्होंने ना उनकी जो मतलब दादी या परदादी का गोल्ड था ना वो बेचा, और जब हमने वो देखा था ना एक्चुअल गोल्ड इतना हेवी था और उसका जो शाइन था वो एकदम एकदम डिफरेंट था, ठीक है, इतना पुराना गोल्ड था वो। और वो उस जमाने का था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है किसका नाम लिया था उन्होंने, तो वो उस जमाने में हॉलमार्क पे बेचा जाता था, लेकिन आज की डेट में उसको वो वैल्यू ही नहीं मिला। जैसे आज का रेट चल रहा था ना 51,000 या जो भी था उस टाइम पे, लास्ट मंथ की बात कर रही हूँ, तो उससे उसने कंसिडर ही नहीं किया। हम लोग ये पीएनजी में गए थे, बोल रहे थे कि नहीं ये हॉलमार्क का नहीं है, बट उसने ये एक्सेप्ट किया कि ये बहुत पुराना है और प्योर गोल्ड था, व्हाट इट। तो मतलब आज की डेट में कैसा है कि अगर आप हॉलमार्क का गोल्ड परचेस करते हो और उसे कहीं पे भी सेल करते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट, आज की डेट में जो रेट होगा उससे। लेकिन वो जो पुराना गोल्ड था उनकी परदादी का, मतलब वो बोल रहे थे कि 1960 का, मतलब 1960 या उसके पहले का भी हो सकता है, तो वो रेट ही नहीं दे रहे। मतलब आप सोचिए कि क्या एक्सप्लॉइटेशन ही बोलेंगे ना हम लोग, मतलब उस गोल्ड को ये लोग वैल्यू नहीं दे रहे। मतलब अभी का गोल्ड देखिए कैसा है, इतना शाइन करता है, वो जो प्योरिटी होती है ना वो उसमें नहीं होती, चाहे वो दुबई का भी गोल्ड हो तो भी वो प्योरिटी नहीं होती, इतना वो प्योर, इतना मतलब अलग था वो गोल्ड, ठीक है। तो उसने अभी तो वो तो बहुत ही इन सब चीजों में माहिर रहते हैं, हम जैसे लोगों को वो गिनते नहीं है, मतलब उनको जो जो एक्चुअल जो पर्सन होता है ना, हमने तो उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप ये सब मत करो, बट इट्स अ मैटर किसी केस में नहीं पड़े तो ज्यादा बेटर है, लेकिन वो बहुत ही सही और प्योर गोल्ड था। तो ये सारी चीजें होती है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब वो हॉलमार्क जो बोलते हैं वो कैसे उन्होंने प्रोटेक्शन की, नहीं ये हॉलमार्क है, जब तक है तब तक चलेगा। अब हॉलमार्क खत्म होने के बाद और कोई आएगा, है ना, मतलब कितना इनोवेशन हो रहा है मार्केट में अभी, सभी जगह हॉलमार्क का गोल्ड, कोई उससे भी अच्छा लाएगा या फिर उससे भी उसमें भी मिक्स करके कुछ लगेगा और बोलेगा नहीं ये अच्छा है अभी तो दैट इज द थिंग। सो द कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, अब हॉलमार्क का कितने दिन का पेटेंट लिया है, कॉपीराइट लिया है, वो हमें भी नहीं पता, वो कितने दिन चलेगा वो हमें भी नहीं पता, है ना। तो इनोवेशंस कम्स अप, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो अप एंड डाउन होता रहता है। नाउ मार्क इंक्लूड्स अ डिवाइस, ब्रांड, ब्रांड में हो सकता है, एडिंग में हो सकता है, लेबल में हो सकता है, टिकट में हो सकता है ना, नेम, सिग्नेचर्स, वर्ड, लेटर, न्यूमरल और एनी कॉम्बिनेशन, तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है ना, फॉर एग्जांपल आपने इनोवेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखा, फिर दूसरे ने कंपैरिजन पे लिखा, तो ये वर्डिंग चेंज हो सकता है ना, भले ही कुछ वर्डिंग को आप उसे कॉपीराइट या उसे आप ले सकते हो, सो दैट इज द थिंग कम्स राइट, एनीथिंग।
नाउ डज नॉट इंक्लूड साउंड और स्मेल, उसमें साउंड और स्मेल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें उसमें होगी, तो हर एक का नया नया इनोवेटिव रहता है. So okay guys, now next lectures you need to attend. Another lectures is there, so we'll stop here and continue tomorrow. Okay, if you ask any question, please note down in your diary or notepad, so you may ask tomorrow. Okay, so see you tomorrow. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.